अस्सलाम वालेकुम। मैं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट में बेहतरीन तेज़ी का रुझान रहा। मार्केट 1700 पॉइंट के साथ तकरीबन 3.83% के साथ पॉजिटिव बंद रही। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो मार्केट में बेहतरीन किस्म के वॉल्यूम्स लगे। 228 मिलियन के वॉल्यूम लगे KSE 100 इंडेक्स में, और KSE ऑल शेयर में 557 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे, जिनकी वैल्यू 13 अरब रुपये बनती है। देखा जैसी जब अदम एतमाद कामयाब हुई, उसका मार्केट ने एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लिया। जैसा आप लोग बताया जा रहा था कि अगर ले लेती अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आपको इम्पैक्ट मिल सकता है। और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। अगर यहाँ पे जैसा पॉलिटिकली अब भी काफ़ी साइड्स में है कि PTI इस्तीफ़ा दे सकती है, मतलब काफ़ी चल रहा है। अभी फिर वोटिंग भी हो रही है प्राइम मिनिस्टर की, शाह महमूद कुरैशी और शहबाज शरीफ की। तो अभी ये कुछ चीज़ें अब भी बाकी हैं। अगरचे नून लीग रह जाती है हुकूमत में, जो कि मैं नहीं कह रहा कि मैं उसके सपोर्ट में हूँ, नहीं हूँ, ये बात अलग है, लेकिन मार्केट ये शो कर रही है कि वो उसके साथ चल रही है। आज हमने ये भी देखा मार्केट बढ़ी और फिर डॉलर में एक बहुत बड़ी गिरावट आई। उसमें भी नून लीग ने ट्वीट करते हुए कहा कि उसने रिएक्ट किया कि मार्केट 1444 पॉइंट्स उस वक्त जब थी अप है, और डॉलर 182 पे आ चुका है 189 से। तो ये सारी चीज़ें शो करती है कि मार्केट पॉजिटिविटी की तरफ है। लेकिन अगर कोई न्यूज़ ऐसी आ जाती है तो मार्केट में एक बड़ा मसला हो सकता है। अभी भी जितने भी कुछ तमाम आज सेक्टर्स में बहुत पॉजिटिविटी रहे, चाहे वो ऑटो सेक्टर में हमने कैप्स देखे, रिफाइनरी में कैप्स देखे, हमने टेक्नोलॉजी में कैप्स देखे, तो सब में एक अच्छी परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिली। उसके अलावा वॉल्यूम्स की बात की जाए तो वॉल्यूम्स तो आउटस्टैंडिंग लगे। WTL में 140 मिलियन के वॉल्यूम लगे। यही वॉल्यूम्स हम पूरे दिन में देखा करते थे। आज हमने वो वॉल्यूम सिर्फ एक शेयर में होते हुए देखे, काफ़ी पॉजिटिव बात है। उसके अलावा एक बेहतरीन गेन के साथ हमने देखा WTL बंद रहा। सिनर्जी में एक बहुत बड़ा गेन रहा, बहुत बड़ा, मतलब ये एक वो शेयर है जो चलता नहीं है, आज इसने परफॉर्मेंस दी 40 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। फिर फौजी FCCL फौजी सीमेंट है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स लगे। हम नेटवर्क में अच्छे वॉल्यूम लगे। PIBTL ऐसा शेयर जो मतलब बेकार सा शेयर है, उसने आज हम लोग को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, तो ये बहुत बड़ी बात है। FNEL में एक अच्छा परफॉर्मेंस आई। मैपल लीफ, हेस्कॉल में एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस आई है, के इलेक्ट्रिक में और यूनिटी में। तो ये ओवरऑल बात की जाए तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। पेस में एक बहुत अच्छा तेज़ी का रुझान रहा। बहरहाल ओवरऑल मार्केट में बेहतरीन तेज़ी हम लोगों ने विटनेस की। बात कर ली जाए टेक्निकल ग्राफ्स की, तो पहले आज आप देख सकते हो, तो आज मार्केट की वैसे सेशन की बात की जाए तो आज मार्केट की ओपनिंग ही गैप अप ओपन हुई। मार्केट आपकी ओपन हुई 45,200 की सतह पे, तकरीबन यही करीब 800 पॉइंट पॉजिटिव के साथ ओपन हुई। लेकिन जाहिर सी बात है उस वक्त भी मुश्किल है किसी का ट्रेड मिल पाई हो, क्योंकि उसके बाद मार्केट डायरेक्ट जो ट्रेडिंग के लिए एक्टिव हो पाए, मतलब कि थोड़ी कूल डाउन हुई, वो डायरेक्ट आप कहा जा सकता है 45,800 की सतह पे कूल डाउन हुई मार्केट। मतलब शुरू के आधे घंटे के अंदर आप वॉल्यूम्स की बात करें तो बेहतरीन वॉल्यूम्स लग चुके थे KSE 100 इंडेक्स में शुरू के सिर्फ आधे घंटे के अंदर, और मार्केट में एक बेहतरीन हाई लेवल चूज़ कर लिया था। उसके बाद मार्केट ने तब भी नहीं रुकी, फिर भी मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती रही। और हमने देखा जब बाद में एडजस्टमेंट के बाद और जो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस होती है, उसमें मार्केट में फिर एक सेलिंग हम लोग को देखने को मिली। तो ये बेसिकली शो करता है कि देखिए, आप ये देखिए गैप को किस तरीके से मार्केट ने फिल किया है। गैप का जवाब गैप से ही दिया। ये जितना भी बड़ा गैप था मार्केट ने इसे गैप के साथ दिया, गैप के साथ इसे दिया जवाब। तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। अभी भी यही लेवल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 45,000 का। बहरहाल अब तो बहुत दूर जा चुका है, लेकिन जाहिर सी बात है याद तो ज़रूर रखना पड़ेगा इस लेवल को, क्योंकि अब देखें, अगर मैं आपको चार्ट्स के ग्राफ्स की तरफ दिखाऊं तो RSI आप देख सकते हैं 15 मिनट में हाईली ओवरसोल्ड है, आवरली टाइम फ्रेम में हाईली ओवरसोल्ड है, मतलब ओवरबॉट है, आई एम सॉरी। 15 मिनट में मार्केट हाईली ओवरबॉट है, आवरली टाइम फ्रेम में बहुत ओवरबॉट हो चुकी है। और अगर मैं आपको आधे घंटे के टाइम फ्रेम में भी दिखाऊं तो आपको यही दिखेगी कि मार्केट आपकी काफ़ी ओवरबॉट साइड पे है। और उसके अलावा अगर हम एक और चीज़ देखें तो मार्केट बेसिकली बहुत तेज़ी करती हुई नज़र आई फ्राइडे को भी और आज भी। तो अगर मैं इसलिए आपको प्राइस रेंज दिखाऊं, एक सेकंड जी,
तो आप ये देखेंगे फ्राइडे के दिन जो मार्केट ने लो लगाया था, जब जो लो लगा हुआ था 43,751 से, उधर से मार्केट ने एक शार्प अप रिकवरी हम लोग को दी है। एक सेकंड में आपको उधर लगा कर दिखाता हूँ। इधर आप लोग देख सकते हैं 2468, सॉरी 24, हमने देखा 2468 का मार्केट है, तेज़ी की 5.64% की तेज़ी की, तो एक बहुत बड़ी तेज़ी होती है। और एज सच बीच में कोई करेक्शन अभी तक आई नहीं है, तो इसलिए आप लोग की कोशिश होनी चाहिए अभी मैक्सिमम हाई साइड पे आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है, क्योंकि जाहिर सी बात अभी कोई एज सच बिग करेक्शन आई नहीं है और कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। तो बेहतर यही है कि हमारी कोशिश होनी चाहिए मैक्सिमम हाई साइड पे प्रॉफिट बुकिंग की जाए। आप ये देख सकते हैं मार्केट का अगर लेवल्स देखें तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा, मैंने इधर ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन लगाई हुई है। तो इधर आप ये देख सकते हैं 46,218 मार्केट का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, और फिर बड़ा वाला आता है इसके बाद 47,155 का और 47,734 का। तो बेसिकली अभी ये शो करने के बेसिकली अभी मार्केट एक अच्छे रेजिस्टेंस लेवल पे बंद रही है। देखिए अगर मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाऊं तो बिग रेजिस्टेंस लेवल तकरीबन 46,400 का आता है, ठीक है। इसके बाद मार्केट सस्टेन करना मार्केट को ज़रूरी होगा मज़ीद अपमूव करने के लिए। अब ये देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये लेवल भी है प्राइस एक्शन के हवाले से भी, और फिर फॉर्मूलाज के थ्रू भी ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल मार्केट का निकल के आता है। नेक्स्ट लेवल की बात की जाए तो वो बनेगा आपका तकरीबन, और फिर नेक्स्ट जो हम लेवल है 46,800 का देख सकते हैं मार्केट में, ये तकरीबन 800 का जी, यहाँ मैं लगा रहा। तो ये बेसिकली दो रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद जो आपका डायरेक्ट फिर लेवल आएगा वो होगा 47,100 का, 40 इसके बाद तो 47,100, और फिर जो लेवल होगा 47,600 होगा। सपोर्ट लेवल्स की बात कर ली जाए तो बेसिकली सपोर्ट लेवल्स मार्केट के जो बनते हैं वो है, तो आप ये देख सकते हैं बेसिकली कि मैंने सपोर्ट लेवल भी लिख दिया 45,800 और 45,400 आप लोग के लिए सपोर्ट लेवल रहेंगे। देखिए अब भी एक बात याद रखें, मार्केट ने ना ही स्टेट बैंक जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा था उसके ऊपर अफेक्ट लिया और मार्केट बढ़े जा रही है, ठीक है। तो कोई अल्लाह ना करे अगर ऐसी बैड न्यूज़ आ गई तो मार्केट उसका एकदम बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेगी, बहुत बुरा इम्पैक्ट भी लेगी और बहुत बड़ा होगा वो इम्पैक्ट। तो उसके लिए आप लोग ने कोशिश करनी चाहिए प्रॉफिट बुकिंग तो करते रहे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मार्केट ऐसा लगता है कि 45,300 या 400 को टारगेट कर जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है अगर मार्केट हाई साइड पे क्लोज हुई है, इंशाल्लाह कल भी अगर हाई साइड पे खुलती है या नेगेटिव साइड पे क्यों ना खुले, अगर आप लोग प्रॉफिट में हो तो कोशिश कीजिए उन स्टॉक्स को निकाल दें। उम्मीद तो ये है कि मार्केट इंशाल्लाह हाई साइड की तरफ जा सकती है, और इसलिए मैंने आपको काफ़ी आगे तक के लेवल से लिख कर दे दिए, ठीक है। ये है कुछ चीज़ें कि स्टेट बैंक का भी ये हुआ है, फिर भी मार्केट ने अभी तक उसका एक इम्पैक्ट नहीं लिया और मार्केट बढ़े जा रही है, तो ये चीज़ें कंसर्न में रखनी पड़ेगी। अगर मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइन भी दिखाऊँ आज डेली टाइम फ्रेम में, तो एक ट्रेंड लाइन का एक बहुत बड़ा अच्छा ब्रेकआउट आया है। बेसिकली ये वो ट्रेंड लाइन है जो मार्केट ब्रेक करते हुए मार्केट को मुश्किल हो रही थी, और अब हमने देखा एक बेहतरीन वॉल्यूम और एक बड़ी कैंडल के साथ मार्केट ने इसे ब्रेक किया है। उसके अलावा हम लोगों को देखा कि जो बॉन्ड यील्ड है वो भी गिरते हुए नज़र आए, 60 to 70 बेसिस पॉइंट वो भी हम लोग को गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें यकीन होगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे जाकर स्टेट बैंक भी अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो कम करते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम में आपके पास 3 लेवल्स रह चुके हैं। वो पहला लेवल है 46,357, राउंड फिगर में आप 46,400 समझ लीजिए, 47,300 और 48,600। ये अब आपके पास 3 लेवल है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। इन लेवल्स को आप डेली के उसमें कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्ट्रेटेजिकल के लिए यही है कि मैक्सिमम हमारी साइड पे प्रॉफिट बुकिंग पे डिप पे कुछ माल एक्यूमुलेट कीजिएगा। काफ़ी अभी भी इंस्टेबिलिटी है मार्केट में, लेकिन जैसे ही इंशाल्लाह ये चीज़ें सही हो जाएंगी और तो हम मार्केट में एक बड़ी तेज़ी, लंबी तेज़ी भी इंशाल्लाह देखेंगे, तो हमने मार्केट को काफ़ी टाइम से एक फेज़ में कंसोलिडेट होता हुआ देखा है। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात कर ली जाए क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है, करंटली 93.70 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और उसके अलावा भी वर्ल्ड मार्केटों की बात की जाए तो चाहे वो इंडिया की मार्केट हो, यूएस की मार्केट हो, यूएस के फ्यूचर्स हो, जितनी भी तमाम मार्केट है, तो तकरीबन तमाम मार्केट है हम लोग को आज प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर आ रही, जहाँ कुछ पॉजिटिव भी है। इस्तांबुल की, सऊदीया की पॉजिटिव चल रही है,
उसके अलावा पेरिस की भी। तो काफ़ी हद तक मिक्स है, लेकिन नेगेटिविटी भी हम लोग को एक अच्छी देखने को मिल रही है। ठीक है, इसी के साथ अगर कुछ आप स्टॉक्स ले ली जाए आप लोगों के, और आप लोग को याद होगा मैंने एवीएन की भी कॉल इसी चैनल पे 88 पे दी थी। 94 का टारगेट पहला था, फिर 101 से 107 वो अचीव हुआ हमारा। उसके अलावा एनआरएल की हमारी टारगेट्स अचीव है। एनआरएल के अलावा पाक इलेक्ट्रॉन का हमने आपको बताया गया था पोजिशनल ट्रेड लेने का, तकरीबन 18 रुपये से 21 रुपये टारगेट करने के लिए, तकरीबन जब वो 14-15 चलता था, तो वो भी हमारे टारगेट्स अचीव हुए। उसके अलावा दीगर कई शेयर जितने भी शेयर्स हमने एनालाइज किए तकरीबन सबके हमारे टारगेट्स भी हिट हुए। और इसके साथ न्यूज़ भी आ चुकी है कि शहबाज शरीफ 23वीं आपके प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव मार्केट के लिए, ऑल तो मेरे लिए हो या ना हो मैं वो बात अलग है, लेकिन ये आपने याद रखनी है मार्केट जो पॉजिटिव रहेगी हम लोग को उसी तरफ चलना है। हम अपनी चीज़ें हमारी हो सकते हैं, ओपिनियंस अलग हो, जाहिर सी बात है, लेकिन मार्केट के व्यूज़ हम लोग को देखना है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन अगर कोई पीटीआई वाले कोई गड़बड़ ना नहीं करते तो हम इंशाल्लाह मार्केट में मज़ीद बहुत बड़ी बेहतरी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग, तो मुश्ताक मोहम्मद ने कहा एक्सीलेंट प्रोफेशनल एनालिसिस, कैन यू प्लीज़ एनालाइज एएनएल साजू एनएमएल। देखिए एएनएल एनालाइज कर देता हूँ, बाकी फिर चले पहले एएनएल को हम एनालाइज कर देते हैं। आज का 9 लाइन आज भी हम लोगों को ये अपर कैप की तरफ ही नज़र आया, ऑल दो कैप्स खोले फिर ये कैप के साथ बंद रहा। अभी भी ये भी एक अच्छी तेज़ी कर चुका है ऑल दो, लेकिन जाहिर सी बात है इसने एक अच्छे लेवल को भी अच्छे लेवल के पास आ रहा है। तकरीबन 14 रुपये राउंड फिगर आप समझ लीजिए, एक बहुत अच्छा इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। ये ब्रेक करने पर इसमें मज़ीद आप कुछ बेहतरी देख पाएंगे। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में एएनएल को देखता हूँ, और अगर हम डेली टाइम फ्रेम में भी एएनएल को देखें, तो जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ रही है 14 रुपये 85 पैसे, 18 रुपये 32 पैसे, 21 रुपये 54 पैसे और 24 रुपये 22 पैसे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब ये अगर 10 रुपये का लेवल ब्रेक नहीं करता तो इंशाल्लाह हमें ये जो इतनी बड़ी डाउनफॉल आई हुई थी इसमें 36 रुपये से, उसमें एक हम रिकवरी ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह, और वो मोस्ट प्रॉब्ली 20 रुपये से 26 रुपये की फिर मूव बन सकती है। अगर वो 10 रुपये का लेवल ब्रेक नहीं करता तो फिर हम इंशाल्लाह इसमें भी एक रिकवरी ज़रूर देखेंगे। RSI की भी बात कर ली जाएगा, तो अगर मैं RSI लगा दूँ, तो RSI भी डेली टाइम फ्रेम में काफ़ी हाई साइड पे आ चुका है। अब भी इसके अंदर थोड़ी गुंजाइश मौजूद है मज़ीद हाई साइड पे जाने के लिए RSI के लिए। आज भी अपर कैप है, इसमें भी कोशिश ज़रूर कीजिए आवरली टाइम फ्रेम में। अब भी अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये भी ओवरबॉट है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर कीजिए। अगर आपका लॉस बुक मतलब लॉस आपका नहीं हो रहा और प्रॉफिट में है, तो जहाँ जहाँ मुमकिन हो सके उधर तक आप लोग प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर की जाए। उस्मा खुर्शीद ने कहा है रिलायबल एनालिसिस, थैंक यू वेरी मच। गज़ाला यासीन ने कहा सर प्लीज़ टैली के बारे में बता दें कि सेल करें या होल्ड। आज भी हमने देखा कि टैली में एक बहुत अच्छी मूव रही। वैसे देखा जाए अगर, तो बेसिकली जो टैली कार्ड है, तो टैली कार्ड ने आज भी अपर कैप के साथ एक बड़ी रैली करता हुआ आ रहा है और मुसलसल इसकी रैली भी जारी है। तो इसमें ये कोशिश की जानी चाहिए आप लोगों की कि आपने कहा होल्ड करें या सेल। अब भी इसके अंदर गुंजाइश ज़रूर लगती है, लेकिन जैसे अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप आधा माल या 25% बेचे ज़रूर। तो रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो 17 रुपये 6 पैसे पहली रेजिस्टेंस है, और 19 रुपये आपकी फिर बिग रेजिस्टेंस आएगी। और अब ऐसा लगता है कि 19 रुपये के लिए भी टारगेट करने जा रहा है। ये अब भी मैं बता दूँ बीच में बहुत बड़ा लेवल है, बहुत बड़ा 16 रुपये 40 पैसे का ये लेवल। इससे क्रॉस करना बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर इधर से देखा जाए तो इसका 78.6% का भी एक तरीके से रेशो निकल के आता है। तकरीबन अगर आपको इसकी रैली दिखाओ तो इस मूव का 78.6% तकरीबन इतना बनता है। तो ये मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर गौर दीजिएगा। बाकी इसके अंदर गुंजाइश ज़रूर है मज़ीद हाई साइड पे जाने की, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग मैक्सिमम हाई साइड पे आपने करनी है, जहाँ प्रॉफिट में कुछ निकाले, सारा एक साथ नहीं निकाले, 20% निकाल दे, 25% निकाले या 50% निकाले, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करते रहिए। ये भी RSI इसका भी हाईली ओवरबॉट की जोन की तरफ जा रहा है, इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है। और जब चला जाता है इसका मतलब ये नहीं होता कि ये उधर से गिरेगा उसके बाद फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये कुछ चीज़ है। आवरली टाइम फ्रेम में भी देखा जाए तो ये हार्डली ओवरबॉट है, नेगेटिव डाइवर्जेंस भी बना रहा है। तो 16 रुपये 40 पैसे आपका इंट्राडे या डेली के हिसाब से भी एक अच्छा लेवल रहेगा प्रॉफिट बुकिंग का।
नेक्स्ट है स्टॉक एनालिसिस, सिक्योरिटी ने कहा है गुड एफर्ट, थैंक यू वेरी मच। कल्पलवा शाह चौहान ने कहा एक्सीलेंट। मोहम्मद असद ने कहा मंडे माइट बी सेलिंग डेक, ओके। शहबाज अफजल ने कहा है माशाल्लाह सर, प्लीज़ टेल मिचल फ्रूट्स फार्म लिमिटेड के बारे में, ओके ज़रूर। MFFL, देखिए मैंने पहले भी इसे डिस्कस किया हुआ है कि ये एक बात की जाए तो ये जो शेयर है बेसिकली ये बेकार शेयर है, ना ये ट्रेडिंग के लिए अच्छा है ना इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा है। इसका जो अर्निंग्स आ रही है वो बेहद बेकार आ रही है, और अब वो पहले जैसा शेयर नहीं रहा। आज भी देखेंगे तो हैवी वॉल्यूम के साथ इसमें बहुत बड़ी सेलिंग आई है, ठीक है, मिचल फ्रूट्स में। लेकिन यही बात है तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करता। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये कहाँ जाकर रुकेगा, कोई लेवल ऐसा सच आ नहीं रहा, ठीक है। और ये कहा जाता है डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ, जो चीज़ गिरे जा रही है आप क्यों पकड़ने के हाथ पे तोड़ो, आपका भी हाथ कट जाएगा। हाईली ओवर सोल्ड है नो डाउट, लेकिन कोई बेहतरी अभी दिखती नहीं है फ़िलहाल के लिए, मुझे एटलीस्ट। लेकिन हाँ, जब बेहतरी लेने लगेगा, कंसोलिडेट करेगा ठीक तरीके से 1.5-2 महीना, और फिर ये बाउंस बैक करे तो फिर हम देख सकते हैं लेने के लिए, वरना कुछ नहीं है, ना इसके कोई फंडामेंटल्स अच्छे हैं। उस्मा खुर्शीद ने कहा हमजा भाई आई वांट टू बाय ऑक्टोपस, प्लीज़ सजेस्ट मी रेट, कैन आई बाय एट करंट रेट। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की अगर बात की जाए तो वही बात है, आज अपर कैप के ही साथ रहा, और ठीक है करंट रेट पे अब भी बाई किया जा सकता है। अभी तो ये बढ़ चुका है, लेकिन मिले तो अभी क्या कीजिए, आपकी स्ट्रेटेजी आपको बताता हूँ। आपकी कोशिश होनी चाहिए आधा या 20, आप जैसे मान लिया 1000 शेयर बाई करना चाह रहे तो अब 500 शेयर आप करंट रेट पे बाई कर लीजिए, जो भी रेट उस वक्त चल रहा। बाकी 500 शेयर को एक डिप आए तो फिर उसके लिए वेट कीजिएगा। खासकर ऑक्टोपस के लिए भी हाईली ओवरबॉट है, इसके अंदर भी उठने की एक बहुत बड़ी जगह गुंजाइश है मज़ीद हाई साइड की तरफ जाने के लिए। नेक्स्ट जो है ब्रो GGL की 24 की बाइंग है, गाइड प्लीज़। जी देखिए, अगर मैं आप लोग बताऊँ GGL, देखिए GGL जैसे आज भी अपर कैप पे रहा, वही बात है, ये भी जो मज़ीद ये इतनी बड़ी डाउनफॉल करके आया था, अब उम्मीद ये कि इसकी भी एक बड़ी रिकवरी कर सकता है। इसके भी रेजिस्टेंस लेवल आप 23 रुपये कर सकते हैं, और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है 25 रुपये, तकरीबन 36 पैसे। अगर अभी बात की जाए GGL की, तो इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है अब भी हाई साइड की तरफ जाने की, और वो कितनी बनती है वो तो तकरीबन अब तक मूव काफ़ी हद तक कर चुका है। 19 रुपये 1 पैसे एक अच्छी रेजिस्टेंस है, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं 19 रुपये 20 पैसे भी समझ लीजिए, तकरीबन 20 रुपये समझ लीजिए। अब इसकी बेसिकली बिग रेजिस्टेंस आएगी 19 रुपये 50 पैसे से लेकर 20 रुपये। इसके बाद जो इसकी रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो होगा बेसिकली 23 रुपये। नेक्स्ट जो होगा फिर वो होगा 25 रुपये। आपकी बाइंग कितने की है? 24 की है। देखिए मैं आपको इसमें सजेस्ट करूँगा कि कुछ सर्कुलेट भी करते रहे, कुछ लॉस में ऊपर बेचते फिर फ़ौरन ही ख़रीद लीजिए, सारा मत बेचिए। 20% आपने बेचा और फ़ौरन ख़रीद लिया नीचे, ठीक है ना। या फिर आप बेचे तो बाइंग स्टॉप लॉस भी लगा लीजिए। तो ये टेक्निक, इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। बाकी ये कि मार्केट के हालात अगर मज़ीद बेहतरी रखते हैं तो 24 का ये 30-32 भी चला जाएगा। तो मार्केट को पहले थोड़ा सही होना पड़ेगा, लेकिन ये कि अभी मार्केट क्योंकि हाईली ओवरबॉट है तो उसमें भी करेक्शन ज़रूर बनती है मार्केट में, और हाई साइड पे बिल्कुल जा सकती है। अगर आपको इधर मैं RSI भी दिखाऊँ तो हाईली ओवरबॉट पे है, तो ये कुछ चीज़ें शो करते हैं इस पर प्रॉफिट बुकिंग की। तो ये तो मैं नहीं कह रहा कि 23 रुपये आएगा नहीं आएगा, 24 रुपये गुंजाइश ज़रूर लगती है, लेकिन वो एक साथ नहीं लगती, टाइम लेगा ज़रूर। उस्मा खुर्शीद ने कहा वही ग्रेट हमजा भाई का है, थैंक यू वेरी मच। अब आखिरी आ जाता है मुफ्ती और रहमान ने कहा है ट्रीट, और BNL में ट्रीट ज़रूर कर देता हूँ। ट्रीट आपको बता दूँ अब मेरा एक वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स के अंदर आ रहा है, और ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी कभी कभार अब लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। लोगों खैर मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, मुझे ये पसंद है, ठीक है, मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ ना, ये सब सिर्फ मेरी एनालिसिस है। तो अभी ये बेसिकली ट्रीट की बात की जाए, आज भी अपर कैप पे रहा, शानदार वॉल्यूम्स भी वो अच्छे लगे। अगर अभी भी ट्रीट की बात की जाए तो 38 रुपये पहला रेजिस्टेंस लेवल, और उसके बाद पे मेरे हिसाब से आप लोग डायरेक्ट 43 भी चेज करने जा सकता है विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बीच में एक और भी आएगा रेजिस्टेंस लेवल 40 रुपये का, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी और पहले भी इधर से बाउंस बैक हो चुका है। लेकिन जाहिर सी बात है फिर आप 38 रुपये के बाद शायद 43 रुपये भी आप डायरेक्टली चेज करने जा सकते हैं। ये भी है हाईली ओवरबॉट, क्योंकि देखा जाए तो 29 रुपीज़ से तेज़ी कर रहा था। इसकी वजह से आप देखेंगे आवरली ग्राफ भी इसके ओवरबॉट है, तो सब ओवरबॉट है। बाइंग अब भी बनती है,
बाइंग सॉरी फ्रेश बाय में थोड़ी आप लोग को वेट कर लेना चाहिए जब प्रॉफिट टेकिंग का भी लेवल शुरू होता है। कोई भी मजीद हाइप साइड आपके लिए प्रॉफिट टेकिंग का एक इंडिकेशन होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।